Welcome to Maths Institute. In this video, we are going to study the second chapter of CBSE Board Class 10th, which is polynomial. First of all, we have to know about what is polynomial. चलिए हम लोग डिफाइन करते हैं क्या होता है polynomial. An expression of the form px is equal to a naught plus a1x plus a2x square plus dot 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 plus an x power n, where an does not equal to 0 is called a polynomial in x of degree n. मीन्स ऐसा एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म का हो उसको क्या कहेंगे, पॉलिनॉमियल कहेंगे. किस में पॉलिनॉमियल होगा, वो x में होगा और डिग्री उसकी कितनी है, n होगी. ठीक है, एग्जाम्पल देखिए. जैसे कोई इस तरीके से लिखा हुआ है 2 प्लस 4x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब. इस तरीके से ये क्या है, ये एक पॉलिनॉमियल का एग्जाम्पल हो गया. देखिए ये ए नॉट की जगह है, इसको ए नॉट बोलते हैं, जीरो नहीं, ए नॉट. ये 2 हो गया, A1 की जगह पे 4 हो गया, x1 यानी x पावर 1 प्लस A2 की जगह 5 हो गया, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है, प्लस डॉट 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 लास्ट में 6x पावर 3 हो गया यानी x क्यूब हो गया. ये एक एग्जाम्पल है किसका, पॉलिनॉमियल का. ठीक है, अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि हर एक टर्म इसमें हो ही, जैसे वो एक्स पावर 1 2 3 हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है. केवल ऐसा भी हो सकता है 2 प्लस 6x क्यूब, ये भी एक पॉलिनॉमियल का ही टाइप है. अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा तो अब कैसे लिखेंगे, 2 प्लस ये एक्स क्यूब है ना, हमें एक्स क्यूब तक जाना है तो लिखेंगे 0 इंटू एक्स पावर 1 प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6 इंटू एक्स क्यूब, यानी ये भी पॉलिनॉमियल ही है. इसी पॉलिनॉमियल का ये रूप है. ठीक है, तो ये दोनों सेम है, लेकिन आप ऐसा लिखेंगे नहीं, बस ये समझने के लिए आप बता दिया गया कि कैसे ये पॉलिनॉमियल है, कि इस फॉर्मेट में आप कैसे कहेंगे, किस फॉर्मेट में है, इस फॉर्मेट में है ना. ये 0 से इंटू करेंगे ये हो जाएगा 0, ये भी 0 से इंटू करेंगे 0 हो जाएगा, तो आ जाएगा यही चीज़. ठीक है, और आप याद रखिएगा पॉलिनॉमियल को हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे. स्टैंडर्ड फॉर्म में कहने का मतलब है या तो एक्स का असेंडिंग पावर हो या एक्स के डिसेंडिंग पावर. जैसे लिखा ना, इस समय देखिए एक्स यहाँ नहीं है. ठीक है, यानी एक्स है ही नहीं, फिर एक्स एक बार है, 2 बार है, 3 बार है. इसको ऐसे लिखिए या इस तरीके से लिख सकते हैं. इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4x पावर 1 प्लस 2, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्यूब फिर 2 फिर 1, फिर यहाँ x है ही नहीं. जहाँ x नहीं है एक्चुअल में वहाँ x के पावर 0 माना जाता है, ये x के पावर 0 ही तो 1 होगा. ठीक है ना, देखिए इसमें x का क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, 3 2 1 0, इसमें 0 1 2 3. यानी जब भी पॉलिनॉमियल आपको दिया जाएगा तो आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखेंगे. क्लियर है, तो ये पॉलिनॉमियल है. अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉलिनॉमियल कौन सा है कौन सा नहीं है. इसमें n जो है डिग्री, ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए. जो ये n है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, n शुड बी पॉजिटिव. ये एकदम स्पेशल याद रखिएगा, n क्या होना चाहिए, n जो डिग्री है इसकी पॉजिटिव होनी चाहिए. तो आपसे पूछेगा कि ये क्या पॉलिनॉमियल है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 6 प्लस 4/7 एक्स क्यूब, ये पॉलिनॉमियल है कि नहीं. ये जो हमने एग्जांपल लिख रखा है ये पॉलिनॉमियल है. तो आप कहेंगे यस ये है. क्यों, क्योंकि ये इसी फॉर्मेट पे तो लिखा है. आप इसको बस अरेंज कर लीजिए. कैसे कर लेंगे इसको आप लिख सकते हैं एक्स पावर 6 पहले लिख देंगे पावर वाला, फिर 4/7 एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर. एक्स के डिसेंडिंग ऑर्डर हो गई ना, 6 6 के बाद 3 3 के बाद 2, क्रम से लिखा गया. और जो n है, जो पावर है, ये पॉजिटिव है, यानी +6 है, +3 है, +2 है, पावर भी प्लस में ही है. तो यानी ये पॉलिनॉमियल है. कांस्टेंट से मतलब नहीं है कि 4/7 आ गया, हम पावर की बात करें, यहाँ 6 यहाँ 3 यहाँ 2, ये n क्या होना चाहिए, पॉजिटिव. तो ये पॉजिटिव है, जो n है सब पॉजिटिव है. ठीक है, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है. और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने लिख भी दिया है. ये बताइए पॉलिनॉमियल है कि नहीं, x + 1/x, ये पॉलिनॉमियल है. तो आप कहेंगे नहीं ये पॉलिनॉमियल नहीं है. क्यों नहीं है, इसका रीज़न देखिए, क्योंकि इसमें नीचे अपॉन एक्स आ गया, जबकि ऐसा एक्सप्रेशन में कहीं नहीं लिखा है. एक्सप्रेशन में कहीं ये नीचे की बात नहीं हो रही है. इसको जब आप ऊपर करेंगे ये हो जाएगा इस तरीके से, एक्स प्लस, ये जब ऊपर ऊपर करेंगे तो x-1 हो जाएगा, और यहाँ पे पावर -1 हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए. क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए था. तो ये पॉलिनॉमियल नहीं है. और देखिए एग्जाम्पल अंडर रूट में 5t² प्लस 3t प्लस 8, ये पॉलिनॉमियल है. तो हाँ ये पॉलिनॉमियल है. क्यों, क्योंकि हमने अभी बताया कि कांस्टेंट में कुछ भी हो सकता है. ये कांस्टेंट के लिए रूट लगा है, ये हो सकता है. इसके ऊपर देखिए वेरिएबल ये है टी का स्क्वायर है, टी का पावर 1 है, यहाँ टी नहीं है, यानी टी नहीं है का मतलब टी की पावर 0 है, उसको लिखना नहीं है. समझ में आ रहा है ना, 2 1 0. तो ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखा है,
और सारा n जो है यानी यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0, ये पॉजिटिव भी है, तो ये पॉलिनॉमियल है। लेकिन अगर ऐसा आ जाता है अंडर रूट में t, फिर यहाँ पे यहाँ लिख देते आगे 2 अंडर रूट में t प्लस 4t+7, ये है, तो आप ये कहेंगे ये नहीं है। क्यों नहीं है ये? इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें जो t के पावर है वो क्या हो जाएगी, ये जो t का पावर है अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा ना, 2 ये तो कांस्टेंट है, ये लिख देंगे t के पावर 1/2, ये जो अंडर रूट रहता है इसी का पावर, इसी को 1/2 बोला जाता है, प्लस 4t+7, तो यहाँ पावर क्या आ गया, पॉजिटिव तो है। लेकिन अब देखिए ये मैं इसलिए लिखा हूँ था कि अब एक बात और आपको बताई जा सके, n पॉजिटिव होना चाहिए और पॉजिटिव के साथ साथ इंटीजर भी होना चाहिए। क्या पॉजिटिव क्या हो, इंटीजर हो, तो ये इंटीजर नहीं है, ये फ्रैक्शन है, इसलिए ये भी पॉलिनॉमियल नहीं है। ठीक है, अब आप इसको समराइज कर लीजिए कि ऐसा इक्वेशन जो इस फॉर्म का हो जिसमें an 0 ना हो और n पॉजिटिव इंटीजर हो, उसी को हम कहेंगे पॉलिनॉमियल है, अदरवाइज पॉलिनॉमियल नहीं है। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स? देयर आर 2 बेसिस फॉर डिफरेंशिएटिंग द पॉलिनॉमियल्स। 2 बेस हम लोग लेते हैं। पहला क्या, देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल, पॉलिनॉमियल को हम लोग किस हिसाब से करते हैं? पहला है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, यानी टर्म्स को देख के हमें बताना है, टर्म्स की संख्या गिन के हमें बतानी है कि पॉलिनॉमियल कौन सा होगा। तो पहला आता है इसमें मोनोमियल। मोनोमियल किसको कहते हैं? अ पॉलिनॉमियल विच कंटेन ओनली वन टर्म। कितने टर्म? केवल 1 टर्म हो, इसके पास केवल और केवल एक टर्म हो। 1 टर्म होंगे तो ऐसे पॉलिनॉमियल्स को क्या कहेंगे? मोनोमियल्स कहेंगे। जैसे एग्जांपल देखिएगा, ये x³ कितने टर्म से? अकेला, सिंगल एक टर्म, तो ये मोनोमियल हो गया। 4/7y ये क्या हो गया? अकेला टर्म है, मोनोमियल हो गया। x⁻100 ये क्या है? अकेला टर्म है, मोनोमियल हो गया। कुछ भी हो सकता है इस तरीके से। अंडर रूट में 5t ये अकेले है, तो ये क्या है? इनटू से टर्म अलग नहीं होता, टर्म अलग किससे होता है? प्लस या माइनस से। जैसे अगर मैं पूछूं x×y ये कितने टर्म हैं और x+y ये कितने टर्म हैं, तो इनटू बीच में लगा है तो ये एक टर्म है, इसमें प्लस लगा है तो यहाँ पे 2 टर्म है, इतना याद रखिएगा। प्लस और माइनस के वजह से टर्म्स अलग होते हैं, इनटू और डिवाइड की वजह से नहीं। जैसे अगर ये पूछा जाए x/y कितने टर्म है, ये एक ही टर्म है, और डिवाइड लगा है तो भी एक ही टर्म है। ठीक है ना? तो ये मत कहिएगा सर यहाँ इंटू लगा 2 टर्म तो हो गया, इंटू है, ये दोनों पूरा मिला के एक टर्म, यहाँ भी इंटू है, ये एक टर्म। तो ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें केवल एक टर्म हो उसको कहते हैं मोनोमियल्स। डिग्री पावर कुछ भी हो, 3 हो, 100 हो, 2 लाख हो, 4 लाख हो, कुछ भी हो। नेक्स्ट देखिए, अ पॉलिनॉमियल विच कंटेन 2 टर्म्स। कितने टर्म्स हो? 2 टर्म्स। जैसे एग्जांपल x+y ये क्या है? बाइनॉमियल है। x⁻4+81 ये क्या है? 2 टर्म हो गया ना, बाइनॉमियल है। x4x³ +81x ये क्या है? ये सब सारे एग्जांपल किसके हैं? बाइनॉमियल के, यानी टर्म्स 2 हों, टर्म्स। और टर्म्स किससे अलग होता है? अभी मैंने बताया था, प्लस और माइनस। यहाँ प्लस लगा है ना, इसके पहले एक टर्म, इसके बाद दूसरा टर्म, फिर यहाँ पर एक टर्म, 2 टर्म, एक टर्म, 2 टर्म, यानी जिसमें जिसमें 2 टर्म होंगे उसको बाइनॉमियल कहते हैं। माइनस में भी आप एक एग्जांपल लिख लीजिए, y⁻4-8 ये क्या है? ये भी बाइनॉमियल हो गया। y यहाँ वेरिएबल है, y⁻4-8, माइनस के पहले एक टर्म, माइनस के बाद दूसरा टर्म। समझ में आया? चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या? ट्रायनॉमियल। अब तो आप समझ ही गए होंगे, ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें 3 टर्म होते हों, डिग्री कुछ भी हो, x⁻100 + x + 8 ये क्या हो गया बताइए? 3 टर्म है इसमें, 1 2 3। ये एग्जांपल है किसका? ट्रायनॉमियल का। और देखते हैं कोई एग्जांपल, x⁻5 - x³ - 4/7 ये क्या एग्जांपल है? ये भी ट्रायनॉमियल का एग्जांपल है, क्योंकि इसमें भी 3 टर्म है, 1 2 और 3। वेरिएबल आप चेंज भी कर सकते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ। y के लिख लीजिए y⁻7 - y⁻8 - 81, ऐसा कुछ भी लिख लीजिए। ये क्या है? ये भी ट्रायनॉमियल है, 3 टर्म है। टर्म्स गिनना है 1 2 3, उसकी पावर नहीं। ठीक है, तो टर्म्स के हिसाब से हम पॉलिनॉमियल को 3 टाइप में डिवाइड करते हैं, मोनोमियल, बाइनॉमियल, ट्राइनॉमियल। मोनोमियल में 1 टर्म होते हैं, बाइनॉमियल में 2 टर्म होते हैं, ट्राइनॉमियल में 3 टर्म होते हैं। अब अगर 3 टर्म से ज़्यादा रहा तो हम उसको सिंपली पॉलिनॉमियल ही कहेंगे। ठीक है, अगर 4 टर्म आ गया तो उसको पॉलिनॉमियल ही नाम दिया जाएगा। चलिए दूसरा बेस देखते हैं कि और इसको किस तरीके से नाम दिया जाएगा।
चलिए देखते हैं अब क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, मीन्स डिग्री के आधार पे बताना है कि ये क्या है, कैसा है। डिग्री किसको कहते हैं? डिग्री कहते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल में आप समझिए, अगर कोई इस तरीके से पॉलिनोमियल लिखा है, इस तरीके से, ये एक पॉलिनोमियल का टाइप है, इसमें एक्स की जो सबसे मैक्सिमम पावर होगी उसी को डिग्री कहेंगे। ये हाईएस्ट पावर, फोर, फोर क्या है? इस पॉलिनोमियल की डिग्री है। समझ में आया? टू नहीं लेंगे, वन नहीं लेंगे, हम एक्स की पावर करें, कांस्टेंट नहीं। ये मत कहिएगा सर सिक्स होगा ना, एक्स के पावर की बात हो रही है। एक्स की पावर सबसे ज़्यादा फोर है, तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? फोर होगी। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल दिया रहेगा, उसकी डिग्री पूछेगा तो आप बताएंगे जो भी होगा। जैसे इसमें पूछा जाए व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो बोलेंगे फोर। और जो मैं पीछे एग्जांपल लिखा था, जैसे एक एग्जांपल और लिख देते हैं, एक्स पावर 100 प्लस 81x। अब इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 100, क्योंकि मैक्सिमम पावर क्या है? 100 है। समझ में आया? चलिए अब डिग्री के हिसाब से देखते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो। इसमें टर्म्स नहीं गिनेंगे, डिग्री की बात रही है, डिग्री की, याद रखिएगा। उसको क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो भी मैं लिख दे रहा हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि अभी इसका आगे काम पड़ेगा। लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, जिसमें ए जीरो ना हो। ध्यान से सुनिएगा, ऐसा इक्वेशन जो इस फॉर्म का हो, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो और ए जीरो ना हो, एक्स के पावर 1 होना चाहिए, इसको क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे, या लीनियर इक्वेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखना है तो देखिए, 2x प्लस 8, अब बताइए क्या है? इक्वल टू जीरो भी छोड़ दीजिए, ये क्या है? 2x प्लस 8, एक्स की पावर कितनी है? एक है ना, एक है, यानी ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है। y प्लस 41, ये क्या है? ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि y की पावर कितनी है? 1 है। मीन्स वेरिएबल की पावर एंड डिग्री 1 रहेगी, तो उसको कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें टर्म्स की संख्या नहीं गिन रहे हैं कि 2 टर्म है, 3 टर्म है, उसको नहीं गिन रहे हैं, ठीक है ना। और इसको हमने लीनियर इक्वेशन क्यों बोला? क्योंकि जब इक्वल टू आ जाता है तो इसको इक्वेशन बोल देते हैं। अगर मैं इस जीरो को ना देखो इतना, केवल ए एक्स प्लस बी बोलूँ, तो ये भी क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। चलिए क्वाड्रेटिक देखते हैं क्या होता है। सेकंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, जिसमें डिग्री 2 होगी, उसको कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देख लीजिए, यहाँ लिख देते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। इसमें भी ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, यानी ऐसा इक्वेशन, ये जो लिखा है, इस इक्वेशन को क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। ए जीरो हो नहीं होने का मतलब क्या? अगर ए ही जीरो हो जाएगा तब तो ये पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा ना, तब तो स्क्वायर हट ही जाएगा, तब कैसे क्वाड्रेटिक होगा? इसीलिए बता दिया जाता है कि ए जीरो ना हो। जैसे इसमें अगर ए ही जीरो हो जाए, ए की वैल्यू जीरो हो जाए, जीरो तो जीरो इंटू एक्स, तो ये तो यही हट गया, तब तो जब एक्स है ही नहीं, तो ये लीनियर इक्वेशन कैसे हुआ? इसलिए इसमें ए जीरो नहीं होना चाहिए, इसमें भी ए जीरो नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये कैसा है? क्वाड्रेटिक है या नहीं है? इसमें फिर मैं बोल रहा हूँ, टर्म्स की संख्या नहीं गिन रहा है, डिग्री गिन रहा है। डिग्री कितनी है? 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक है। ये देखिएगा ज़रा, 41/81 एक्स स्क्वायर प्लस 1/7x प्लस 1/8, ये क्या क्वाड्रेटिक है कि नहीं? ये क्वाड्रेटिक है। मैं फिर बोल रहा हूँ, कांस्टेंट से मतलब नहीं है, केवल हमें डिग्री से मतलब है, टर्म्स की संख्या से मतलब नहीं है। 1 2 3 हो, उससे क्या मतलब है? मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 2, तो ये भी क्वाड्रेटिक है, ठीक है ना। ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल सबसे पूछे जा सकते हैं। थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या है? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो, यानी क्यूबिक इक्वेशन का फार्मूला होता है ये। इसमें ए भी जीरो नहीं होना चाहिए। फिर वही बात आ गई, अगर ए जीरो हो जाएगा तब तो ये जीरो हो गया, तब तो बचा हुआ क्वाड्रेटिक हो गया ना। चेक करिए इधर का, जो बच रहा है क्वाड्रेटिक हो गया, इसलिए ए रहना ही चाहिए। चलिए तो क्या करेंगे, इसका एग्जांपल लिखते हैं। जैसे इस तरीके का, 6x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 81x प्लस
101 कुछ भी एग्जाम्पल है, आप इसको मत नोटिस करिए कि कांस्टेंट हम क्या लिख रहे हैं, हमें डिग्री देखना है। मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 3 है, इसका मतलब क्यूबिक है। एक देखिए जैसे छोटा सा एग्जांपल, एक्स क्यूब प्लस 169, ये भी क्यूबिक है। डिग्री देखना है, टर्म्स मत गिनिए। डिग्री 3 है तो यानी क्यूबिक इक्वेशन है ये। कुछ और एग्जांपल लिख लेते हैं, अंडर रूट टाइप में लिख लीजिए 221 वाई क्यूब माइनस 81 वाई प्लस 1, बस ये क्या हो गया, 1 ही लिख देते हैं केवल। ये भी क्या है? क्यूबिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ वेरिएबल वाई है, वाई का मैक्सिमम डिग्री 3 है। बस डिग्री 3 होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, तो पॉजिटिव भी है इंटीजर भी है। ये क्या है? ये भी क्यूबिक है। तो ऐसे कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम्पल दे करके कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? बाई क्वाड्रेटिक में डिग्री 4 हो जाएगी। जैसे अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म करना है तो इसको और बना लीजिए, क्या हो जाएगा? ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है ना? अब इसके एग्जांपल्स में देखने हैं आपको, ढेर सारे बना लीजिए कुछ भी। 7x⁴ 6x³ प्लस 9x² प्लस 14x, अब जरूरी नहीं सब जगह प्लस हो, माइनस 58 हो गया। अब बताइए हमारा मेन एम क्या है? हमें x की मैक्सिमम पावर को देखनी है जो कि 4 है। तो ये कैसा एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का। ठीक है, अब जरूरी है कि पूरा टर्म हो ही, केवल ऐसा रहेगा तो बाई क्वाड्रेटिक नहीं होगा। ये क्या बाई क्वाड्रेटिक नहीं है? ये भी बाई क्वाड्रेटिक है क्योंकि डिग्री 4 है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये सब कि टर्म्स के हिसाब से कैसे अलग करते हैं और डिग्री के हिसाब से कैसे अलग करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट अ पॉलिनोमियल, ध्यान सुनिएगा, राइट अ पॉलिनोमियल विच इज बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है, विच इज बाई क्वाड्रेटिक एंड, समझ में आ रहा है, बाई क्वाड्रेटिक एंड ट्राइनोमियल। एक ऐसा एग्जांपल दीजिए पॉलिनोमियल का, एक पॉलिनोमियल का ऐसा एग्जांपल दीजिए जो क्या हो? बाई क्वाड्रेटिक हो, बाई क्वाड्रेटिक हो एंड ट्राइनोमियल हो। समझ में आ रहा है? ट्राइनोमियल मीन्स 3 टर्म, ट्राइनोमियल का मतलब 3 टर्म हो, ये बता रहा है 3 टर्म को। और बाई क्वाड्रेटिक बता रहा है डिग्री 4, डिग्री कितनी होनी चाहिए? डिग्री 4 हो। तो हमें कोई एक ऐसा एग्जाम्पल बताना है जो बाई क्वाड्रेटिक भी हो और ट्राइनोमियल भी हो। तो हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं, ज़रा देखिए तो, x⁴ प्लस 5x⁴ प्लस 8, चेक करिए ज़रा तो ये क्या है? डिग्री के हिसाब से इसको देखेंगे तो डिग्री 4 है, इसलिए ये बाई क्वाड्रेटिक कही जाएगी। और टर्म्स के हिसाब से 1 2 3 टर्म है, तो टर्म के हिसाब से ये ट्राइनोमियल है। समझ में आ गया ना? तो ये एक ऐसा एग्जांपल है, ये एक ऐसा एग्जांपल है जो ट्राइनोमियल भी है टर्म के हिसाब से और डिग्री के हिसाब से बाई क्वाड्रेटिक है। ऐसे आपसे पूछा जा सकता है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ डिग्री 27 एंड बायनोमियल। अब क्या मैं कह रहा हूँ, एक ऐसा एग्जांपल बताइए जिसकी डिग्री कितनी हो? 27 हो और वो क्या हो? बायनोमियल हो। क्या हो? बायनोमियल हो। तो डिग्री 27 होना है तो आगे कुछ भी लगाइए ना, 51x⁻27 आना चाहिए बस, प्लस एक कोई और टर्म लिख दीजिए, लीजिए हो गया। तो इसका एग्जाम्पल स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी कर सकता है, अगला स्टूडेंट दूसरा भी लिख सकता है, ज़रूरी है ये लिखे, वो कुछ रूट में लिख लो, रूट में 5, अब जरूरी है x ही लिखें, हम y लिखेंगे y⁻27, जरूरी है प्लस लिखें, माइनस लिखेंगे, हम 104 लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे। क्या है? 2 टर्म, एक टर्म ये, दूसरा टर्म ये, टर्म के हिसाब से बायनोमियल हो गया और डिग्री के हिसाब से 27 हो गया। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उम्मीद है ये पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक आपको पूरा समझ में आया होगा। इस वीडियो में यहीं तक स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे पॉलिनोमियल का। ठीक है, उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो समझ में आ गई हो तो इसको और शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।